हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। पीएसआईआर लेने के बारे में कुछ सोचा है या फिर पीएसआईआर लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें कि क्यों है ये सबसे पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है, उसके पीछे ये है कि हर साल कहीं ना कहीं टॉपर्स का देना, एक ठीक ठाक संख्या में बच्चों का इसमें से निकल के सेलेक्ट हो जाना, इसलिए ये पीएसआईआर ऑप्शनल बेहतर है। हम आपको इसमें सब कुछ बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे। आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि सिलेक्शन दोनों में हो रहा है। अभी लास्ट ईयर ही हिंदी मीडियम में आईएएस बना है बच्चा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में लगातार निकलना है, तो हिंदी मीडियम में ही रेशियो बढ़ा है सिलेक्शन का। यानी कि अगर सही से कोई पढ़ाने वाला मिल जाए और कोई सही से पढ़ ले तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि पीएसआईआर के ऑप्शनल में हमें सब कुछ पता चले, तो ये बुकलेट हमने बनाया है। तो ये बुकलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, एक छोटी सी नॉलेज अभी अंत में दे देंगे, बस वो कर लीजिएगा। ये बुकलेट आपको मिल जाएगी, इसमें सब कुछ है। यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पीएसआईआर ऑप्शनल के बारे में आपको एक एक चीज पता चल जाएगी कि क्या है, और ये फ्री मिलने वाली है। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ये बुकलेट आपको मिल जाएगी। अंत में बताऊंगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। आइए, अब सबसे पहला ये ऑप्शनल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ओवरलैप करता है जीएस के साथ। जो जीएस पेपर 2 है हमारा, जिसमें पॉलिटी और आईआर वाला सेक्शन आता है, ये आप मान चलिए पूरा पेपर का लगभग 70% इसी पेपर में मिल जाता है पूरा। यानी कि अगर आपने पूरी की तरह पीएसआईआर ठीक से पढ़ लिया तो आपको जीएस पेपर 2 तो पढ़ना ही नहीं है। बस गवर्नेंस का कुछ ऐसा पार्ट है जो पीएसआईआर में नहीं है, बस उसको आपको पढ़ लेना है अलग से, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप खुद सोचिए, 70% बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि अगर हम देखें तो जो आपका पीएसआईआर है वो कितने मार्क्स का आता है भाई, लगभग 500 मार्क्स का। आप जानते हैं दोनों पेपर 250 मार्क्स के, 500 मार्क्स के। तो जो जीएस पेपर 2 है वो कितने मार्क्स का, 250। यानी कि आप तैयारी सिर्फ 500 की करेंगे लेकिन आपका 750 नंबर ऑलरेडी रेडी हो जाएगा इसी के साथ में। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसके साथ एक चीज और बता दूं, जो जीएस पेपर में इथिक्स वाला टॉपिक है, जो जिसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में पूछा जाता है, या फिर जो उससे थोड़ा सा इंटरनेशनल इथिक्स को लेके आता है, तो आप बाकायदे इस पेपर से बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि 30% इसका भी आप हेल्प मिल जाएगा। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एस्से और इंटरव्यू में ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। अब यहाँ पर तो हम 750 नंबर ला रहे हैं, उसके साथ साथ जीएस पेपर 4 में भी पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। एसए में आपको एनालिटिकल पावर देगा एसए को लिखने का, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज होती है आपके पास। और इंटरव्यू में इतना हेल्प देता है आप सोच भी नहीं सकते। वो क्यों? क्योंकि करंट से ही आपसे सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और अब जब आप आईआर पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या चल रही हैं, गवर्नेंस में क्या चल रहा है, आईआर में क्या चल रहा है। तो आपको इतना कुछ पता होता है, क्योंकि आप करने क्या जा रहे हैं आगे, गवर्नेंस। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नेंस करने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से आपको पता है, तो इंटरव्यू में हेल्प करेगा। और वहां से चांसेस होता है कि इंटरव्यू में मार्क्स आपके बहुत अच्छे आए। क्योंकि जो बच्चा ना कन्वेंशनल तरीके से ऐसा कोई सब्जेक्ट लिया है जिसमें इंटरव्यू पार्टिसिपेशन कम है, तो वो कहीं ना कहीं नंबर कम पाता है। लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको बेनिफिट ये मिलेगा। उसके साथ एक चीज और, बहुत स्कोरिंग पोटेंशियल है, बहुत। क्यों? क्योंकि आराम से 280 मार्क्स तो आप खींच सकते हैं 320 तक। अब ये समझ लीजिए ये स्कोरिंग पोटेंशियल है। 280 नॉर्मल पढ़ा है तब भी 280 तक बच्चा टच कर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर सही से कर लिया जाए तो 300 बहुत प्रॉब्लम नहीं है, हम अचीव कर सकते हैं। और करने वाले कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में स्कोरिंग अच्छा है। अभी आप देखेंगे 2024 का जो रिजल्ट आया, उसमें जो शक्ति दुबे रैंक 1 आई है उनका भी ऑप्शनल पीएसआईआर था। 2022 में रिजल्ट आया जिसमें इशिता किशोर थी, उनका भी पीएसआईआर ऑप्शनल था, रैंक 1। और टीना डॉबी पीएसआईआर ऑप्शनल, क्या था, पीएसआईआर रैंक 1। यानी कि रैंक 1 तक दे रहा है। उसके साथ साथ हिंदी मीडियम के भी आईएएस बच्चे बने हैं, इंग्लिश मीडियम में और सारे ऐसे हैं। तो ये तो मैं सिर्फ छोटा सा डेटा लेकर आया हूँ आपके सामने। आप खुद सोचिए कितना बेहतर ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे? तो करेंगे ऐसे कि हमने आपके लिए एक बैच लाई है पीएसआईआर ऑप्शनल का, जिसमें हम आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जो आपके लिए जरूरी है। यानी कि आंसर राइटिंग, उसके साथ साथ उसका इवैल्यूएशन,
पेपर 1 और पेपर 2 पूरा कंप्लीट हो, जिसके लिए लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस अलग से रखे जाएंगे, 18 महीने की वैलिडिटी होगी, यानी कि अगले दिसंबर तक हम वैलिडिटी देंगे, और उसके साथ साथ जो टेस्ट पेपर 15 टेस्ट पेपर हम आपको फ्री में दे रहे हैं। किसके लिए ये बैच है? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो ज्वाइन कैसे करना है इस बैच को? बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा एक एक चीज, और अच्छी बात यह है कि नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए ये जो बुक है इसमें तो सब कुछ है, लेकिन बैच लेना है या ये बुक लेना है तो आप कैसे लेंगे? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर आप ठीक है व्हाट्सअप करेंगे तो मैं तुरंत भेज दूंगा, नहीं तो आप सबसे अच्छा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाके चुपचाप वहां से भी ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आती है, आप मुझसे बात भी कर पाओगे बकायदे, या इस नंबर पे मुझे फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, ये बुक मैं आपको भेज देता हूँ, द फंडामेंटल ऑफ पीएसआई आर ऑप्शनल। ध्यान रखना ये किताब दोनों मीडियम में है, यानी कि हिंदी वालों के लिए भी है, इंग्लिश वालों के लिए भी है। तो कोई ये नहीं सोचेगा भैया मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मैं क्या करूँ, हिंदी मीडियम है तो क्या करूँ, दोनों के लिए ये बुक बनाई है जिसमें पूरा फंडामेंटल बताया गया है पीएसआईआर को लेके। और उससे अच्छा जैसा मैंने बताया आप ये बैच लीजिए, जब तक किसी एक्सपर्ट के साथ आप नहीं रहेंगे तब तक ये पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बड़ा सिलेबस है, क्योंकि ऑप्शनल तो देखो हर सिलेबस बड़ा है, लेकिन कैसे इसको हम बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे नंबर अच्छे ला सकते हैं। और देखा जाए ना जो और सब्जेक्ट्स हैं उनसे इसका सिलेबस भी इतना भी बड़ा नहीं है, उन सबसे तो छोटा ही है, जैसे हिंदी साहित्य है तो उससे तो छोटा ही है तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से छोटा है, तो इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है, इंटीग्रेट तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन वही बोला ना एक्सपर्ट की जरूरत। तो आज ही आप ज्वाइन कीजिए इस बैच को पीएसआईआर को लेके, और जो मैंने बताया इतने सारे बेनिफिट है आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपको इस पेपर से, इस ऑप्शनल पेपर से कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात जो मैंने बताई कि आपका लगभग 750 नंबर तो ऐसे ही रेडी हो जाता है, यानी कि 250 नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट, और किसी ऑप्शनल में ये ताकत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं रेडी करना शुरू करिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कीजिए, हम हर चीज को लेकर बहुत डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, बाय बाय।